हम्म, आज हम पढ़ेंगे सॉयल एंड इडेफिक फैक्टर के बारे में। ठीक है, सॉयल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉयल जो होता है उसमें हम लोग को भी सपोर्ट देता है कि हम लोग सॉयल में ही चलते हैं, सॉयल में ही सब कुछ करते हैं, है ना। और प्लांट्स जो है उसको सीड जर्मिनेशन प्लांट्स का उसमें होता है, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट सब प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉयल से, तो ऑक्सीजन भी सॉयल से मिलता है। इस टाइप से सॉयल जो होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो सॉयल जो होता है लैटिन वर्ड सोलम से बना है। ठीक है, सबसे पहले सॉयल टर्म जो होता है एक लैटिन वर्ड था सोलम, उससे बना है। ठीक है, इसका मतलब होता है अर्थ का सबसे ऊपर का कवर, अर्थ का सबसे टॉप कवर जो होता है सोलम का मतलब होता है। ठीक है, सॉयल के बारे में जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, सॉयल के बारे में हम जब स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोला जाता है पेडोलॉजी। ठीक है, और एक चीज़ है इडेफोलॉजी, जो कि सॉयल के स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या सॉयल के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप होता है। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इफेक्ट सॉयल का, ये सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसको बोला जाता है इडेफोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सॉयल क्या होता है पेडोलॉजी। इडेफोलॉजी मतलब सॉयल का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटर रिलेशनशिप और क्या क्या इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का पड़ता है सॉयल के साथ, ये सब चीज़ें के बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है इडेफोलॉजी। तो पूरी तरह से लाइफ जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है सॉयल के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड रहता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सॉयल में ही प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं और उस प्लांट्स को ही हम लोग फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तभी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से सॉयल पर डिपेंड है। ठीक है, फर्टाइल सॉयल जब नहीं रहेगा, उसमें माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फना नहीं रहेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म संभव ही नहीं है। ठीक है, बिना सॉयल के लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट संभव ही नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉयल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता है सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स जो जब डेट हो जाता है डेट के बाद सॉयल में ही मिल जाता है, फिर प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे। ठीक है, इस टाइप से सब साइकिल भी चलता रहता है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, सब कुछ हम लोग जानते हैं कि रिसाइकलिंग के लिए भी सॉयल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इस टाइप से सॉयल किस टाइप से बनता है हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, प्लांट कम्युनिटी का डेवलपमेंट सॉयल से ही होता है। सॉयल सबसे पहले हम लोग सॉयल के बारे में जानेंगे तो सॉयल का ओरिजिन जो होता है रॉक से होता है। ठीक है, रॉक से सॉयल का ओरिजिन होता है। बड़े बड़े जो रॉक पत्थर वाला जो पहाड़ पर्वत रहता है उसी में जो रॉक होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और सॉयल बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि सॉयल जो है वो बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस, लंबे प्रोसेस होता है, उसके बाद सॉयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि इस टाइप से सॉयल जो होता है धीरे धीरे जो सॉयल का बनना रॉक से उसको बोला जाता है सॉयल का ओरिजिन। ठीक है, तो सॉयल फॉर्मेशन जो होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक को बोला जाता है लीचिंग और दूसरे को बोला जाता है पेडोजेनेसिस। ठीक है, सॉयल दो टाइप से बनता है, एक लीचिंग एक पेडोजेनेसिस। ठीक है, लीचिंग मतलब बड़े बड़े जो पहाड़ रॉक का जो टुकड़ा रहता है वो टुकड़ा टुकड़ा होके धीरे धीरे जो सॉयल बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रॉक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद जो पानी गिरता है तो पानी के बहाव से वो सब रॉक जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से सॉयल बनता है। तो तीन लीचिंग जो है उसमें तीन चीज़ें आएगा, एक फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। मतलब तीनों प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस से धीरे धीरे रॉक जो है उससे सॉयल बनता है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों से जो सॉयल बन जाता है उसको बोला जाता है
पेडोजेनेसिस, सॉयल फॉर्मेशन को पेडोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है। लीचिंग और वेदरिंग, रॉक का जो लीचिंग एंड वेदरिंग होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस से होता है। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिकल वेदरिंग से कैसे रॉक बनता है। फिजिकल वेदरिंग मतलब विंड वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा हवा चलने से, बहुत ज़्यादा पानी बहने से और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रॉक जो होता है, पेरेंट रॉक, धीरे धीरे जैसे बहुत ज़्यादा वाटर इसमें रॉक के ऊपर गिर रहा है। ठीक है। तो ये रॉक पार्टिकल जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। एब्जॉर्ब करके फूल जाता है रॉक, जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। उसके बाद सनलाइट बहुत ज़्यादा रॉक के ऊपर गिरा तो क्या होता है, वो भीगा हुआ रॉक जो फूल गया उसमें सन बहुत तुरंत ड्राई हो जाता है। समझ रहे हो। रॉक जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके पहले बहुत फूल गया, उसके बाद सनलाइट गिरता है, सनलाइट गिरने से वो फूला हुआ रॉक तुरंत सूख जाता है। सूखने से क्या होता है, ये हॉलो अजीब टाइप का हो जाता है, इसमें पूरा पोरस हो जाता है। जितना हार्ड रॉक था वाटर एब्जॉर्ब करके फूलने के बाद तुरंत ड्राई हो जाने से पोरस टाइप का हो जाता है। तो जब हवा बहुत ज़्यादा चलता है और पानी के बहाव होता है तो वो रॉक नीचे गिर जाता है टूट के। ठीक है। विंड वेलोसिटी, बहुत ज़्यादा हवा चलने से, बहुत ज़्यादा वाटर पानी के बहाव होने से, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब चीज़ें से क्या होता है, रॉक में दरार पड़ जाता है। ठीक है। पहाड़ के रॉकों में बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है और ये क्रैक के बाद ही धीरे धीरे वो नीचे की ओर गिर जाता है। ठीक है। रैपिडली ड्यूरिंग रेनी डे में क्या होता है, सोयल फूल जाता है, फूलने के बाद बहुत जल्दी फिर सनलाइट से ड्राई भी हो जाता है। वेटिंग एंड ड्राइंग, भीग जाता है फिर जल्दी सूख जाता है, इससे डिस्टर्ब हो जाता है रॉक का स्ट्रक्चर। रॉक के स्ट्रक्चर जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने से क्या होता है, तो ये सब चीज़ें जो है, जैसे ही ज़ोर से विंड मतलब हवा चले या वाटर का बहाव हो, वो सब रॉक नीचे गिर जाता है। ठीक है। गिर के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल बनता है और बहुत सारे पार्टिकल नीचे आते आते पानी के बहाव के साथ, पानी के साथ जुड़ के वो क्ले टाइप का बन जाता है। ठीक है। इस टाइप से रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो फिजिकल फोर्स के कारण जब रॉक बनता है उसको बोला जाता है फिजिकल वेदरिंग। ठीक है। अब हम देखेंगे केमिकल वेदरिंग। केमिकल प्रोसेस जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है फिजिकल वेदरिंग से। ठीक है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, जैसे रॉक में हम लोग जानते हैं बहुत सारे टाइप ऑफ मिनरल्स रहता है। ठीक है। क्या क्या मिनरल्स रहता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट, क्लोराइड, ये सब चीज़ें रहता है। ये सब चीज़ें जो रॉक में पाया जाता है वाटर के साथ जुड़ जाता है। ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। मतलब इसमें जितने मिनरल्स पाए जाते हैं वाटर के साथ, कार्बन के साथ, ये सब चीज़ों के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब होता है। तो वाटर के साथ डिज़ोल्व होने से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, क्लोराइड, ये सब चीज़ें जो है हाइड्रोलाइसिस से रॉक से थोड़ा अलग होने लगता है। ठीक है। रॉक में जैसे बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ रहता है वो थोड़ा हल्का हो जाता है और पानी के बहाव के साथ ये सब के साथ गिर जाता है तो उससे सॉयल बन जाता है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ जैसे रॉक, जिप्सम, लाइमस्टोन, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, एल्युमिनियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, ये सब चीज़ें जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बना देते हैं। ठीक है। तो ऑक्साइड बनाने से इसमें जो रॉक्स होता है वो पोरस हो जाता है, उतना हार्ड नहीं रहता और ये छोटे छोटे रॉक पार्टिकल्स जो होता है क्ले में धीरे धीरे चेंज हो जाता है। ठीक है। फिर पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाता है, नीचे जमा हो जाता है, ये सब सॉयल है। क्ले से सॉयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस से जब रॉक से सॉयल का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है केमिकल वेदरिंग।
ठीक है। फिजिकल वेदरिंग से थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें जितने सारे रॉक में मिनरल्स रहता है उसका हाइड्रोलाइसिस, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन सब हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें चलता ही रहता है। और इससे क्या होता है, जिप्सम, लाइमस्टोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब चीज़ों का ऑक्साइड्स बन जाता है। ऑक्साइड बनने से ही उसमें वो पोरस हो जाता है। वो रॉक जितना हार्ड रहता है वो पोरस हो जाता है। पोरस होने के बाद पानी गिरेगा, हवा का बहाव आएगा, ये सब चीज़ों से नीचे गिर जाता है और सॉयल बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और क्ले बन जाता है। तो केमिकल प्रोसेस से जब सॉयल का फॉर्मेशन होता है रॉक से, इसको बोला जाता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अब देखेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है, जो बहुत सारे लाइकेन हम लोग पढ़े थे प्लांट सक्सेशन में, जैसे बेयर रॉक्स, सूखा हुआ जो रॉक्स होता है उसमें पानी गिरा थोड़ा सा, ठीक है, भीग गया, तो उस टाइप के जगह में एक लाइकेन ही ग्रो कर सकते हैं, कोई प्लांट ग्रो नहीं सकता। ठीक है, तो लाइकेन धीरे धीरे ग्रो करता है, थोड़ा थोड़ा जो पानी है उसी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, फिर मर जाता है। मरने से क्या होता है, इतने सारे डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और इतना मिट्टी बन गया, तो उस मिट्टी में दूसरे टाइप के लाइकेन ग्रो करते हैं, जिसको बोला जाता है फॉलियोस लाइकेन। ये जब मर जाएगा और मिट्टी बन जाएगा तो उसमें छोटे छोटे हार्ब बन जाते हैं, फिर हार्ब मर जाता है तो ज़्यादा मिट्टी, सार्ब बन जाता है और ट्री बन जाता है। ठीक है, ये भी सॉयल फॉर्मेशन ही है। इस टाइप से इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, क्योंकि जब मर जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा। देखो, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होता है इसमें लाइकेन, मॉसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज़, ये सब चीज़ें जब डेथ एंड डिके होने के बाद इसमें रहेंगे तो डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने के साथ साथ फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज़, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक टाइप के एसिड रिलीज़ करते हैं उनके शरीर से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से। उस एसिड से भी रॉक जो है धीरे धीरे पोरस हो जाता है, टुकड़ों में टूट जाता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से धीरे धीरे क्या होता है, रॉक जो है खुद पोरस टाइप का हो जाता है और रॉक से रॉक का क्षय होने लगता है मतलब, और सॉयल बनता जाता है। ठीक है, ये सब जो है, इसके बाद पानी गिरेगा तो ये सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा मिट्टी कलेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे वेजिटेशन होता जाता है। इस टाइप से रॉक से सॉयल का फॉर्मेशन होता जाता है। ठीक है, चलो, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है इसमें लाइकेन, मॉसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज एक्सरेट एसिड का एक्सरेट करते हैं, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से डिज़ोल्व होता जाता है, सब चीज़ें डिकम्पोज हो जाता है और सॉयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है सॉयल कि इसके ऊपर फिर बड़े बड़े प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो पूरी तरह से सॉयल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल प्रोसेस से जब रॉक से सॉयल बनता है उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग में हम लोग क्या देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, विंड वेलोसिटी, रेनिंग मतलब बहुत ज़्यादा वाटर करेंट, ये सब चीज़ों से रॉक जो है जब नीचे गिर जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और सॉयल का फॉर्मेशन होता है, उसको फिजिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग, जो रॉक में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, वाटर के साथ ऑक्साइड्स, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, कार्बोनेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और रॉक जो है हार्ड रॉक पोरस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पानी से या हवा से नीचे गिर के सॉयल का फॉर्मेशन होता है। बायोलॉजिकल में क्या देखें हम लोग, जो मोसेस, लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब चीज़ें डिकम्पोज करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे एसिड का सेक्रेट करते हैं। ठीक है, ये सब से धीरे धीरे जो है रॉक पोरस हो जाता है और सॉयल बन जाता है। इस टाइप से फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल तीनों प्रोसेस से जब सॉयल फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है पेडोजीनेसिस और सॉयल फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड ओरिजिन ऑफ सॉयल पेरेंट रॉक से। ठीक है, जो रॉक होता है पहले से उसको बोला जाता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से जब फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग से सॉयल का फॉर्मेशन होता है, सॉयल बनता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है पेडोजेनेसिस। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, सॉयल का क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, पेडो, ये सब चीज़ों के हिसाब से सॉयल दो टाइप का मेन
दो टाइप से सॉइल को डिवाइड किया गया है। एक सॉइल को बोला जाता है रेसिडुअल सॉइल और दूसरे को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, रेसिडुअल सॉइल किसको बोलेंगे? जब एक ही जगह में, जैसे रॉक है, इस रॉक में ही फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस सब होके यहाँ सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है वो सॉइल, उसको बोलेंगे रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, विच ऑकर एट द सेम प्लेस, एक ही जगह में जब वेदरिंग, पेडोजेनेसिस सब होके सॉइल का फॉर्मेशन होता है, उसको रेसिडुअल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टाइप के सॉइल रहते हैं। कुछ सॉइल जो है वो मिनरल से बनता है और कुछ सॉइल जो होता है डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, लेकिन उसी जगह फिक्स रहता है, उसी जगह सॉइल बनता है, उसी जगह प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसको बोलेंगे हम रेसिडुअल सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल का मतलब क्या होता है? एक जगह बनेगा, जैसे रॉक में सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मतलब जैसे रॉक में बना, सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाके सॉइल बनता है। ठीक है, सॉइल बन गया लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। कई टाइप के होते हैं। कॉल्यूवियल सॉइल, ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स से जो सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक जगह बन गया सॉइल, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह जब ग्रेविटेशनल फोर्स से जाता है तो उसको बोला जाता है कॉल्यूवियल सॉइल। ठीक है, लैंडस्लाइड से हो सकता है, इरोशन, सॉइल इरोशन से हो सकता है, कुछ भी हो, एक जगह से दूसरी जगह जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जाता है तो उसको बोला जाता है कॉल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल किसको बोलेंगे हम? जब वाटर के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा रेन हुआ, पानी गिरा, तो इसमें जितना भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह वाटर के कारण जब जाता है तो उसको बोला जाता है एल्यूवियल सॉइल। ठीक है, सॉइल ट्रांसफर बाय रनिंग वाटर, वाटर के कारण जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है उसको एल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स से जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको कॉल्यूवियल सॉइल बोलेंगे। ईओलियन और एओलियन सॉइल, जब हवा से एक जगह से, इस जगह रॉक बना, रॉक से सॉइल बना, हवा के तेज हवा से जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है सॉइल, उसको बोलेंगे ईओलियन और एओलियन सॉइल। ठीक है, विंड के कारण हवा से जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको ईओलियन सॉइल बोलेंगे। और ग्लेशियल सॉइल, ग्लेशियल मतलब हम लोग जानते हैं कि बहुत, जैसे हिमालय सबसे ऊपर, बहुत कम प्रेशर एंड टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इस जगह बर्फ़ से ढका रहता है। मतलब ग्लेशियर से जब वाटर नीचे की ओर गिरता है और सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर के मूवमेंट से जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है तो उसको बोला जाता है ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, तो दो टाइप के सॉइल होता है, एक रेसिडुअल सॉइल, एक ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल किसको बोलेंगे? जब एक ही जगह में सॉइल का फॉर्मेशन होगा फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग से, और उसी जगह में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह सॉइल ट्रांसफ़र नहीं होता, उसको रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेड मतलब सॉइल बन जाता है एक जगह, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है सॉइल का। कभी ग्रेविटेशनल फोर्स से ट्रांसफ़र होता है तब कॉल्यूवियल बोलेंगे, कभी वाटर के, बहुत ज़्यादा वाटर के कारण एक जगह से दूसरी जगह सॉइल चला जाता है तो एल्यूवियल बोलेंगे। और जब विंड के कारण, हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो ईओलियन बोलेंगे। जब ग्लेशियल के कारण, ग्लेशियल मूवमेंट के कारण सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लेशियल सॉइल। ठीक है, अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? जो सॉइल बन गया, जैसे सॉइल बन गया, बनने के बाद इस सॉइल को जब हम वर्टिकल सेक्शन में काटेंगे, ऊपर से नीचे तक जब हम काटते हैं, देखते हैं कि कितने दूर तक सॉइल रहता है, तो उस वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल जो होता है उसको देखेंगे, उसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। जब काटेंगे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा लेयर रहता है, अलग अलग लेयर रहता है, तो अलग अलग लेयर का फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इस टाइप का जो डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर में जो अरेंजमेंट होता है सॉइल के वर्टिकल सेक्शन का, उसी को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल।
ठीक है। सॉयल किस टाइप का होता है देखने के लिए जब हम ऊपर से नीचे तक काटेंगे सॉयल को, तो तब हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग लेयर पाया जाता है। हर लेयर का फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसी को बोला जाता है सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, तो सॉयल प्रोफाइल को जब हम देखेंगे तो हमको दिखेगा कि सबसे बहुत सारे अलग अलग लेयर रहता है। सबसे ऊपर के लेयर को हम नाम दिए A00, उसके बाद A0, उसके बाद के लेयर मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ऐसा नाम दिया गया है। ठीक है, A1 A2, सबसे पहला वाला हॉरिजन जो है A हॉरिजन, यहाँ से यहाँ तक A हॉरिजन, A00 A0 A1 A2। उसके बाद इस जगह के लेयर को B हॉरिजन नाम दिया गया, इसको C हॉरिजन नाम दिया गया, इसको D हॉरिजन और R हॉरिजन नाम दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे A और B वाला जो है उसको टॉप सॉयल बोलेंगे, टॉप सॉयल। और ये C और D जो होता है इसको बोला जाता है सब सॉयल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे A वाला हॉरिजन, A हॉरिजन देखेंगे तो सबसे ऊपर का लेयर जो होता है सॉयल का वो A हॉरिजन में आता है। टॉप सॉयल, सॉयल के सबसे ऊपर का लेयर जो होता है उसको A हॉरिजन बोलेंगे। उसमें 4 टाइप का अलग अलग लेयर पाया जाता है, इसलिए हम लोग A00 A0 A1 A2 नाम दिए। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या होता है, मिनरल्स और ह्यूमस, बहुत सारे मिनरल्स पाया गया। और ह्यूमस मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोज होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज जो डिकम्पोज कर देते हैं, वो वाला होता है ए हॉरिजन। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी जंगल में हम लोग चले जाएंगे, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के लीफ, प्लांट्स के ब्रांचेस, प्लांट्स के फ्लावर, सभी जो प्लांट्स ऑर्गेन्स जो होता है, या छोटे छोटे जो बर्ड्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो सॉयल के अपर पार्ट में गिरता है। ठीक है, लीफ गिरता है, फ्लावर गिरा, डंगाली ब्रांचेस, सब चीज़ें ऊपर के भाग में गिरा रहता है, उसको हम बोलेंगे A00 सरफेस। ठीक है, सरफेस लेयर सबसे पहले जो फॉलन लीव्स, जो लीव्स गिरा हुआ रहता है, ट्विग्स मतलब ब्रांचेस गिरा हुआ रहता है, फ्लावर, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ये सब चीज़ें जो है सबसे सॉइल के ऊपर के पार्ट में गिरा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन उसमें डिकम्पोज नहीं होता, डिकम्पोजिशन इस पार्ट में नहीं होता। ठीक है, इसको बोलेंगे लिटर, इस लेयर को लिटर बोला जाता है क्योंकि इसमें बस पूरा सब चीज़ गिरा हुआ रहता है। इसके नीचे के जो हॉरिजन होता है उसको बोलेंगे A0 वाला जो होता है उसमें इसके नीचे A0, सबसे A00, इसमें बस लीफ, ब्रांचेस, ये सब चीज़ें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब चीज़ें रहता है, डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन इसके नीचे वाला जो रहता है इसमें ऊपर वाले चीज़ जो होता है, बैक्टीरिया, वायरस, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सब क्या करता है, इस जो गिरा हुआ है उसको डिकम्पोज करने लगते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोज करने लगते हैं इस लेयर में, इसलिए इसके नीचे वाला जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, इसमें आधा डिकम्पोज वाला मटेरियल मिलेगा और आधा ऐसे ही सॉइल रहेगा। ठीक है, पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता है ऊपर के लिविंग जो चीज़ें पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसको बोला जाता है अपर मोस्ट लेयर, टॉप सॉइल। इसमें बहुत सारे मिनरल, ह्यूमस पाया जाता है, डार्क कलर का होता है, ब्राउन, रेड और येलो होता है, यहाँ डार्क कलर का ये रीज़न होता है। ठीक है, सबसे पहला A00 में क्या होता है, उसको सरफेस लेयर बोलेंगे। उसमें लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ये सब गिरा हुआ रहता है, लेकिन इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इस रीजन को बोला जाता है A00 को लिटर, इस रीजन को लिटर बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे A0 लेयर जो होता है A00 के नीचे पाया जाता है। इसमें आधा जो चीज़ें होता है डिकम्पोज होता है और आधा ऐसे ही रहता है, डिकम्पोज नहीं होता A00 में। लेकिन इसके बाद है A1 पूरे डार्क कलर का सॉइल होता है A1। इसमें ऊपर के जितने लिविंग पार्ट्स, नॉन लिविंग पार्ट्स जितना होता है इसमें डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, जितने भी चीज़ें यहाँ पड़ा हुआ था पूरी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज होके A1 सॉइल वाला लेयर को बनाता है। ठीक है, डार्क कलर का ओरिजिन होता है, बहुत रिच इन ह्यूमस का रिच रहता है क्योंकि पूरे डिकम्पोज मटेरियल पाया जाता है और
मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो रीजन होता है इसको बोला जाता है ह्यूमिक और मिलेनाइज्ड रीजन। A1 रीजन को बोला जाता है ह्यूमिक रीजन और मिलेनाइज्ड रीजन। ठीक है। अब A2 वाला रीजन लाइट कलर का होता है। लाइट कलर का होता है क्योंकि सैंड की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। इस रीजन में सैंड की मात्रा ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, मिनरल्स भी कम रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल भी कम रहता है इसमें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। ठीक है। तीनों पार्ट जो है मोटे मोटे हैं, इस यहाँ तक बहुत कम मिनरल्स और डिकम्पोजिशन होने के बाद भी बहुत कम वो सब चीज़ें ह्यूमस पहुँचता है, तो कम रहता है। बड़े बड़े जो प्लांट्स का जो रूट होता है यहाँ तक आता है। ठीक है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसका रूट यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो हम लोग क्या देखें, सबसे पहले A00 में पूरे लिविंग जो लीप गिरता है, ब्रांचेस गिरता है, बहुत सारे प्लांट्स जो मर जाते हैं, एनिमल का पार्ट सब गिरा हुआ रहता है। इसमें डिकम्पोजिशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, आधा डिकम्पोजिशन होता है, आधा नहीं होता, और इसमें पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा रहता है और ह्यूमस जो बनता है डिकम्पोजिशन से वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। और A2 में मिनरल्स भी कम रहता है और डिकम्पोज वाला जो सॉइल रहता है वो भी इसमें कम रहता है। ठीक है। ये था A हॉरिजन। अब हम देखेंगे B हॉरिजन। B हॉरिजन जो होता है, A हॉरिजन के नीचे वाला भाग जो है B हॉरिजन बोला जाता है। इसमें आयरन, एल्युमिनियम, मैंगनीज, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्ले के साथ मिक्स। इसमें ज़्यादातर मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम, मैंगनीज, ऑर्गेनिक मटेरियल, आयरन, ये सब चीज़ें। ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत कम, यहाँ से पानी के बहाव के साथ थोड़ा थोड़ा जो ऑर्गेनिक मटेरियल चला गया बस उतना ही, बाकी पूरे मिनरल रीजन बोला जाता है क्योंकि मिनरल की मात्रा B हॉरिजन में ज़्यादा होता है। B हॉरिजन को भी हम लोग छोटे छोटे 3 भागों में बांटेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अपर लेयर में कुछ अलग रहता है, बीच में कुछ अलग, नीचे कुछ अलग। ठीक है। तो इस टाइप से सबसे ऊपर का जो है उसमें आयरन, एल्युमिनियम, मैंगनीज, ऑर्गेनिक मटेरियल ये सब प्रेजेंट रहता है क्ले के साथ मिक्स होके, मतलब बहुत फाइन पार्टिकल सॉइल का क्ले उसके साथ मिक्स होके ये सब चीज़ें पाया जाता है। और बीच में हम लोग देखे हैं कि एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, डार्क कलर के होते हैं, और कुछ कुछ जो सॉइल बड़े बड़े सॉइल पार्टिकल पाए जाते हैं इसमें। ठीक है। यहाँ जैसे सॉइल पूरी तरह से छोटा हो गया, क्ले बन गया, इसमें ऊपर वाले में क्ले के साथ मिक्स मिनरल्स पाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है। सिलिका ज़्यादा पाया जाता है इस भागों में। ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है, लाइम और कुछ कुछ मिनरल्स रहता है। ठीक है। इसमें मिनरल्स बिल्कुल नहीं रहता बोल सकते हो। मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल तो इसमें पहुंचता ही नहीं B ऑरिजिन में, छोटा छोटा कम मात्रा में मिनरल्स इसमें पाया जाता है। ठीक है। बड़े बड़े कभी कभी कुछ कुछ बड़े प्लांट्स का रूट्स यहाँ तक भी पहुँच जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे C हॉरिजिन। यह है C हॉरिजिन। ठीक है। C हॉरिजिन में क्या होता है, इसको ह्यूमस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं पाया जाता। ह्यूमस भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ नहीं पाया जाता। इसको बोला जाता है इनकम्प्लीटली वेदर रॉक। रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया इसलिए सॉइल में ही आता है, लेकिन बड़े बड़े पूरी अच्छी तरह से वेदर नहीं होता, अच्छी तरह से सॉइल बनता नहीं है, थोड़ा रॉक बड़े बड़े रॉक पाया जाता है इसमें। ठीक है। मिनरल बिल्कुल नहीं पाया जाता, ह्यूमस बिल्कुल नहीं पाया जाता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं पाया जाता, कुछ नहीं, केवल इनकम्प्लीटली वेदर रॉक्स पाया जाता है, ग्रे कलर का होता है, कोई रूट यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसके नीचे वाला हॉरिजिन जो होता है इसको बोला जाता है R हॉरिजिन। ठीक है। इसमें बड़े बड़े पत्थर पाया जाता है और ग्राउंड वाटर, मतलब सबसे नीचे हम लोग जानते हैं कि वाटर रहता है, तो ग्राउंड वाटर पूरे वाटर रहता है और बड़े बड़े पत्थर रहते हैं। ठीक है। इस जगह में कोई मिनरल्स नहीं और कोई डिकम्पोज मटेरियल नहीं, ह्यूमस नहीं, इसको बोलेंगे R हॉरिजिन। तो इस टाइप से सॉइल, ये पूरे को बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल, सॉइल का हॉरिजेंटल सेक्शन। सॉइल को पूरी तरह से जब सेक्शन करके हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर ये सब चीज़ें गिरा हुआ मिलता है, इसमें थोड़ा सा आधा डिकम्पोज हो जाता है, इसमें पूरी तरह से डिकम्पोजिशन होके सबसे अच्छा सॉइल यही है प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमस है पूरी तरह से यहाँ डिकम्पोज हो गया, मिनरल्स भी ज़्यादा, ह्यूमस भी ज़्यादा। इसमें मिनरल्स कम रहता है, ह्यूमस भी कम रहता है, इसमें बहुत ही कम, केवल बड़े बड़े पत्थर जो सॉइल छोटे छोटे अभी तक थे उससे थोड़ा बड़ा बड़ा साइज हो जाता है, इसमें और बड़ा
इसमें बहुत बड़ा और पानी वाटर लेवल होता है, ये वाटर जमा रहता है, ठीक है। इसको पूरे भागों को हम क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोफाइल। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सॉइल को, अच्छे सॉइल को जब हम देखेंगे कि क्या क्या उसमें मिला रहता है, तो सॉलिड फेस, बहुत सारे सॉलिड चीज़, बहुत सारे लिक्विड और कुछ गैसियस पार्टिकल भी मिलता है, ठीक है। सॉलिड में मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, केमिकल कंपाउंड्स पाया जाता है। मिनरल 40% तक रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल 1 से 10% तक रहता है, सॉइल ऑर्गेनिज्म 1.5% तक रहता है, जो बैक्टीरिया, फंजाई, एनिलिडा, मोलस्का ये सब होता है। सॉइल को जो पोरस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। लिक्विड में सॉइल मॉइस्चर पाया जाता है और सॉइल वाटर के साथ मिक्स 25% तक रहता है ये। और गैसियस फेस, सॉइल एयर भी 25% तक अच्छे सॉइल में पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टाइप्स। बहुत सारे अलग अलग जगह में अलग अलग टाइप के सॉइल पाया जाता है। जैसे हैलोफाइट्स, ये समुद्र के आसपास जो होता है वहाँ का जो मिट्टी रहता है वो सॉल्टी होता है, क्योंकि नमक की मात्रा उसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सॉल्टी और सैलाइन सॉइल होता है, उसको उस जगह में जो प्लांट उगता है उसको बोला जाता है हैलोफाइट्स, ऑक्जेलोफाइट्स। बहुत सारे जगह के सॉइल ऐसा होता है जो एसिडिक होता है, तो उस टाइप के जगह में जो प्लांट्स ग्रो करता है उसको, उस टाइप प्लांट्स को बोला जाता है ऑक्जेलोफाइट्स। सैमोफाइट्स, सैंडी सॉइल, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। सैंड की मात्रा जिस सॉइल में ज़्यादा होता है उसको सैंडी सॉइल बोलेंगे। सैमोफाइट्स बोलेंगे उसमें ग्रो करने वाले प्लांट्स को। लिथोफाइट्स, पूरी रॉक में ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होता है उसको लिथोफाइट्स बोलते हैं। चेस्मोफाइट्स, जो रॉक में जो दरारें पड़ जाती है उस दरारों में जो प्लांट्स उगता है उसको हम क्या बोलेंगे, चेस्मोफाइट्स, ठीक है। इस टाइप से सॉइल प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस से सॉइल का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है।